नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हल्ला बोल। मैं हूं अविनाश। हल्ला बोल में हमारा फोकस उन खबरों पर होता है जो कई बार समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और तमाम चीज़ों को उजागर करती हैं। ऐसी एक खबर है उन्नाव से, उत्तर प्रदेश के, जहां आज़ादी के बाद भी एक ऐसा गांव है जहां के हालात नहीं बदले। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। आज़ादी के बाद हमारे देश ने बेहद तरक्की की। गगनचुंबी इमारतों से लेकर बड़े बड़े बांध और पुल हमने बना लिए, और यही सब दिखाकर गर्व से विकास की बात कहते हम थकते नहीं हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि इसी देश में गांव में रहने वाले लोग विषम परिस्थितियों में जीने पर विवश हैं। इतना सब कुछ बदल गया, लेकिन कई ऐसे ग्रामीण अंचल हैं जहाँ के लोगों की तकदीर नहीं बदली। बात उन्नाव जनपद की सबसे बड़ी ग्राम सभा कहे जाने वाले मिर्ज़ापुर अजीगवा की है, जहाँ के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ से गुजरने वाली सई नदी पर बना ये लकड़ी का जर्जर पुल खुद यहाँ के हालातों की गवाही देता जान पड़ता है। नदी पार करने का कोई और जरिया नहीं है सिवाय इस हाथों से बनाए गए लकड़ी के पुल के। ऐसा नहीं है कि यहाँ जिम्मेदारों को इस बात की खबर नहीं है, लेकिन लगता है जैसे मिर्ज़ापुर के लोगों की समस्या को ना वो देखना चाहते हैं ना ही समझना। ये पुल नदी पार करने का जरिया तो है, लेकिन इससे होकर गुजरना किसी खतरे का सामना करने से कम नहीं है, और ख़ास तौर पर तब जब बारिश में ये नदी अपने उफान पर होती है। कई हादसे हो चुके हैं यहाँ, लेकिन जिम्मेदारों ने आज तक यहाँ की सुध नहीं ली। पुल से दुई जगह छटा चुके हैं यहाँ साहब। इसमें बहुत भारी तकलीफ है मौजे के अंदर, इतने जवार में तकलीफ है। तो ये 6-7 हज़ार रोज आदमी सर पर मोटे धर के निकले था। सवेरे घास लाए थे, एक जगह पर तरह से लुढ़क जाता, परेशानी है तो वो बीते थे। हर इंसान परेशान है। अधिकारी आए हैं वह सब अपने अपने हिसाब से आए, अपने हिसाब से चले गए। सब जने जो हुए है तरह जैसे आप कहने किन बयान ये सर जब बरसात का सीजन होता है, बरसात के सीजन में यहाँ काफ़ी समस्या है। अभी तो नदी काफ़ी कम है, अभी काफ़ी बढ़ेगी। और इस बार नहर का पानी आने से गेहूं की फसल के समय हमारे पास 10 बीघे गेहूं उस पार होता है नदी के, तो हमको 15-20 किलोमीटर से गेहूं भूसा लाना पड़ता है। और आज से यहाँ तो नदी बड़ी चढ़िया चढ़ नहीं पाता, ट्रैक्टर यही रह जाता है। और हमारा भी 2 साल पहले पिताजी भी गिरे थे पुल के नीचे से, तो हम लोगों ने सब जानकारी दिया था अधिकारियों को, विधायक जी को भी बताया, सांसद जी को लेटर पैड काफ़ी दिए गए, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देते। सांसद जी तो हमारे यहाँ आए ही नहीं हैं, इलेक्शन में भी वोट भी नहीं मांगने आए, लेकिन वो जीत गए मोदी जी के उसमें वर्चस्व में। केवल आगे थे तो का करी, देखो दाल लेने इतनी दूर आए हैं हम, बैठे बैठे जाई थी है और बैठे बैठे आई थे। गाँव के रखा है तो कोनो अपन नदी आउ तरीका हो तो कोनो अपन पुल पर जाए रहा। नेता लोग हम का जाने मेहरिया व्यवहार। मेरे पास अभी 10-12 दिन पहले लगभग एक पत्र हमें अवगत उन्होंने कराया है। पत्र के माध्यम से उन्होंने मेरे औरास ब्लॉक में 3 पीपे के पुल स्वीकृत किए, और वो पीपे का पुल जो एक मिर्ज़ापुर अजगांव में बनेगा सई नदी पर, दूसरा कट्टराकाना और अदौरा को जोड़ने वाला गोसीहार स्थान है वहाँ पर निर्मित होगा। तो ये हैं वहाँ के सिटिंग एमएलए जो बता रहे थे कि जल्द ही यहाँ पर पीपे के पुल बनाए जाएंगे, लेकिन सिवाय भरोसे के यहाँ के लोगों को अभी तक कुछ मिला नहीं। और हालात आप खुद देख सकते हैं, कितना ऊंचा पुल है ये, लेकिन जब नदी उफान पर होती है तो ये पुल भी डूब जाता है। और किस तरह से लोग यहाँ से निकलते होंगे ये आप खुद ही नज़ारा देख सकते हैं। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता राहुल अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राहुल, बड़ी ही मुश्किल भरी जिंदगी है यहाँ के ग्रामीणों की। नदी पार करने के लिए इस पुल के अलावा कोई विकल्प उनके पास नहीं है, और ये पुल भी उन्होंने खुद ही बनाया है। और जब ये नदी बारिश में उफान पर होती है तब मुश्किलें कितनी ज़्यादा बढ़ जाती होंगी, ख़तरा कितना बढ़ जाता होगा, इसका अंदाज़ा यहाँ की तस्वीरें देखकर खुद ही लगाया जा सकता है। क्या कहेंगे आप, और आपने पूरे हालात देखे तो यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनका क्या कहना है, और ग्रामीणों से जब बात की तो उनका क्या कहना है, ये हमें बताइए। देखिए अविनाश, ये जो पूरा मामला है ये उन्नाव जनपद की एक विधानसभा है, विधानसभा है मुहान जहाँ का है, जहाँ के सिटिंग एमएलए इस समय है ब्रजेश रावत।
और ये जो एक ग्राम सभा है वहाँ की मिर्जापुर और अजगवा, तो मिर्जापुर और अजगवा के बीच एक नदी निकलती है जिसका नाम है सई नदी, जो कि मिर्जापुर और अजगवा को जोड़ती है जी। उस ग्राम सभा की आबादी लगभग 15,000 है और वहाँ के जो वोटर है लगभग 9,000 है। अभी तक आपको बात करें तो पूरा मामला आज का नहीं है, ये करीब 15 साल पुराना है। जब लोग बारिश में नदी उफान पर हो जाती है तो लोगों के लिए निकलने के लिए समस्याएं हो जाती हैं और लोगों की जो फसल है वो भी बर्बाद होती है और सैकड़ा बीघा लोगों की फसल कई बार बर्बाद हो चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ पर मस्तराम एमएलए रहे, राधेलाल रावत एमएलए रहे, अनु टंडन एमपी रही, ब्रजेश पाठक एमपी रहे और जो सिटिंग एमपी है वो इस समय उन्नाव के साक्षी महाराज रहे। लोग गुहार लगाते रहे, ग्रामीण उनके पास जाते रहे। आप देखिए कि किस तरह से 9,000 वोटर और 15,000 की आबादी होने के बावजूद आज तक विकास की तरफ किसी ने उस गाँव के ध्यान नहीं दिया, उस पुल की तरफ ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार सत्ताएं बदलती रहे, शासन बदले, लोग बदले और एमएलए बदलते रहे, एमपी बदलते रहे, लेकिन लोगों के हाथ में केवल एक ही चीज लगी, केवल कहते रहे, चिल्लाते रहे और गुहार लगाते रहे, पुल बना दीजिए साहब, पुल बना दीजिए। लेकिन राहुल एक बात और भी है, यहाँ के ग्रामीणों जी, यहाँ के जो ग्रामीण है उनसे आपने चर्चा की, हमने भी सुना, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो यहाँ के जो सांसद हैं वो कभी इस गांव में आए ही नहीं और तो और वोट मांगने भी नहीं आए। तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि यहाँ जनप्रतिनिधि सामान्य दिनों की तो बात छोड़ो, चुनाव के दौरान भी नहीं दिखाई देते। ये एक अजब बात यहाँ पर सामने आई है। जी जी बिल्कुल अविनाश, ये ग्रामीणों से जब हमने बात किया तो ग्रामीणों का साफ तौर पे ये इस बार का ये डर था कि आज तक ये जो सिटिंग एमपी है साक्षी महाराज नहीं वोट मांगने गाँव में, नहीं जो बस से बदतर स्थिति है गांव में लोगों को निकलने के लिए उसको देखने गए। सबसे बड़ी बात अविनाश ये है कि जो ये 9,000 10,000 लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए चाहे राशन हो, चाहे पानी हो, चाहे सब्जी हो, चाहे कोई भी काम हो, उस काम के लिए एक निश्चित तौर पर उस नदी को पार कर ही बाहर निकलना पड़ता है, जिससे उन लोगों ने जब कई जगह गुहार लगाई किसी ने नहीं सुनी तो उसके बाद लोगों ने स्वयं ही ये 50 मीटर लंबा और 20 मीटर ऊंचा पुल उन्होंने बनाया और उसका निर्माण किया। राहुल आप हमारे साथ बने रहिए। जी राहुल, तो दिल को दहला देने वाला उनका डर था। जी राहुल आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ के ग्रामीण हैं शिवांश सिंह, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शिवांश जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। क्या कुछ तकलीफें आप लोगों को पेश आई हैं और जिस तरह से ये पुल बनाया है वो भी लगता है आप लोगों ने ही हाथों से बनाया है, इसे बनाने में भी किसी किस्म का कोई सहयोग आपको शासन या प्रशासन से नहीं मिला? क्या कुछ शिकायतें और किस जी सर, ये 15 साल से लकड़ी के पुल से हम लोग आवागमन कर रहे हैं जी, और इससे पूर्व जो है नाव चलती थी, नाव से आवागमन होता था और इसी गांव के दूसरी ओर 2 मजरे हमारे ही गांव के हैं, इससे आवागमन होता है। 60% खेती हमारी उसी तरफ है, तो हमारे गांव के लोग इसी लकड़ी के पुल से आवागमन करते हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। शिवांश जी, बात तो कही जा रही है, यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं वो ये कह रहे हैं कि हम जल्दी ही यहाँ पर पीपे के पुल का प्रस्ताव था वो पास हो गया है, जल्दी यहाँ के पीपे का पुल बनाया जाएगा, इस तरह की बात कर रहे हैं। कितना यकीन करते हैं आप उनके आश्वासन पे? सर, इसकी मांग वर्षों से उठाई जा रही है, अब जाकर के आश्वासन आया है उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा पीपे का पुल बनाया जाएगा। इसको लेकर भी ग्रामीणों के अंदर आक्रोश है कि हम लोगों ने जनप्रतिनिधि प्रदेश से लेकर के केंद्र तक हमने जो है सरकार चुनी है जी, और उसके बावजूद भी हम लोगों को सालों बाद मिलने जा रहा है वो भी पीपे का पुल। कोई स्थायी पुल की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही? जबकि जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षा ग्रहण करने उसी तरह विद्यालय जाते हैं, डिग्री कॉलेज हैं जी, और राशन लेने लोग इसी से आते हैं, तो एक स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं दी जा रही है? शिवांश, एक बात हमें बताएं, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि कितना खतरनाक है ये पुल, भले ही हाथ से बनाया है, वैकल्पिक व्यवस्था है नदी पार करने के लिए, लेकिन ये वैकल्पिक व्यवस्था भी जो है खतरे से कम नहीं है। इस पुल को पार करना भी आसान नहीं है जैसा हम दिखाई दे रहा है। और 15 सालों से आप लोग इस मुसीबत को झेल रहे हैं, तो किस किस मोर्चे पे और कहां कहां तक आप लोगों ने गुहार लगाई है इस समस्या से निजात दिलाने के लिए? क्या वजह है कि जनप्रतिनिधियों ने या जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया? सर, ऐसा है कि यहाँ के लोगों में जो है भोलापन है कि उन्होंने जनप्रतिनिधि की मीठी मीठी बातों में आकर के उन्हें वोट दे दिया और उन्हें सत्ता दे दी, उसके बाद में ये लोग कुछ भी करें और इनकी मर्जी है।
लेकिन हमारी जनता का कहना है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनकर के हम लोग पछता रहे हैं। दबाव नहीं कभी बनाया आप लोगों ने जिला प्रशासन पर या जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं उन जनप्रतिनिधियों पर कि आइए देखिए हमारी समस्या को? जब चुनाव आते हैं तब तो आप बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, लेकिन जब स्थिति का सामना करने की बात होती है तो पीठ क्यों दिखाते हैं आप? यहाँ ग्रामीण किसान हैं, बुजुर्ग हैं बेचारे, वो किससे कहने जाएंगे? आप मीडिया वालों का जो साथ मिलता है उसी के जरिए हम लोग अपनी बात रख पाते हैं। बाकी किसी बुजुर्ग किसान की हिम्मत नहीं पड़ती कि विधायक की आवाज पे जाए या सांसद पे जाए, धरना प्रदर्शन करे। जैसा कि आपने देखा कि जो है लाठियां चार्ज हो जाती हैं किसी भी धरना प्रदर्शन को लेकर के। तो एक वृद्ध किसान अपनी खेती देखेगा या मांग करता फिरेगा, धरना प्रदर्शन करता फिरेगा? लेकिन एक बात ये भी है ना शिवांश जी, ये समस्या जो है वो स्थायी है, अस्थायी समस्या नहीं है कि साल में कुछ महीनों के लिए समस्या खड़ी हुई और उसके बाद खत्म हो गई। मौसमी समस्या तो है नहीं, ये स्थायी समस्या 15 सालों से आप इसे झेल रहे हैं और तस्वीरें खुद बता रही हैं कि किस तरह खतरनाक जोखिम का काम है इस नदी को पार करना, और इस पुल के जरिए पार करना तो और भी जोखिम का काम है। जबकि पहले आप बताते हैं कि नाव चला करती थी, अब वो नावें भी नहीं चलती। क्या वजह, नावें क्यों बंद हो गई? अब जब लोगों ने, कोई नाव चलाने वाला बचा नहीं तो लोगों के सामने मजबूरी थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने चंदा लगा करके अपने पैसे इकट्ठे किए और उस पुल का निर्माण किया है कि फिलहाल के लिए आवागमन हो जाएगा खेतों तक जी। या हम लोग साइकिल या मोटरसाइकिल इस तरफ उतार लेंगे, बाकी ट्रैक्टर है और जो भी साधन है हम लोगों के जी 4 पहिए, वो इस तरफ नहीं जा पाते हैं। फिर ऐसी स्थिति में खेती किसानी का काम कैसे कर पाते होंगे आप लोग? तो सर बहुत बड़ी दिक्कत आती है, करीब 20 किलोमीटर दूरी को गरेर के आना पड़ता है हम लोगों को जी। अनाज लेके आना हुआ, भूसा लेके आना हुआ, बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों की। 20 किलोमीटर का चक्कर ये काटना पड़ता है आप लोगों को, बड़ा कुछ सामान लेकर आना जाना हो या वाहनों को लाना हो। और ये जो पुल है, यदि यहाँ पर एक पुल का निर्माण हो जाए तो समस्या खत्म हो सकती है, लेकिन वही समस्या खत्म हो नहीं पा रही। ये एक बड़ी विडंबना है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांश। हमारा बहुत धन्यवाद आपका। हम लोगों की भी कोशिश यही है कि इस समस्या को हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और यदि ये बात जिम्मेदारों तक पहुंचे हमारे माध्यम से और वो इस दिशा में कोई काम करें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। राहुल अवस्थी हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। राहुल, यहाँ के ग्रामीण जो हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, शिवांश सिंह, वो बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ के भोले भाले ग्रामीण जो हैं वो हर बार बहकावे में आकर यहाँ जनप्रतिनिधियों को वोट तो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद उनसे ये हिम्मत भी नहीं कर पाते बोलने की कि आपने वोट तो ले लिया लेकिन अब इस समस्या का समाधान कर दीजिए हमारे, ये हिम्मत भी नहीं कर पाते। ये बड़ी विडंबना है, क्या कहेंगे राहुल? तो ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, ये उन्नाव जिले के मिर्जापुर अजीगवा ग्राम सभा का है, जो सबसे बड़ी ग्राम सभा कही जाती है उन्नाव जिले की, और उसी के हालात जो हैं बड़े खस्ता हाल हैं इस वक्त। मिर्जापुर और अजीगवा को जोड़ने वाला ये पुल ही एक सहारा है यहाँ के ग्रामीणों का। बीच में जो सई नदी बहती है उसे पार करने के लिए इसी पुल का सहारा। ये पुल भी आज 15 साल पहले यहाँ के ग्रामीणों ने चंदा करके बनवाया था, क्योंकि सरकार का तो इनकी तरफ कोई ध्यान है नहीं। और इस पुल को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब ये पुल उनको ग्रामीणों को खुद बनाना पड़ा तो किस तरह से सरकारी योजनाएं वहाँ पहुँच रही होंगी, सरकारी योजनाओं का कितना लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा होगा, इस पुल को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक पुलिया का निर्माण इस नदी पर नहीं हो पाया, एक छोटे से पुल का निर्माण नहीं हो पाया इतने सालों में, तो सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिल पाता होगा यहाँ के लोगों को, ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा यहाँ के लोग बता रहे थे कि जो मौजूदा सांसद हैं यहाँ के साक्षी महाराज, जब चुनाव का वक्त आता है तो जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए जाते हैं, 5 साल में एक बार ही सही, उसके बाद भले ही वो पीछे ना देखें, लेकिन जब चुनाव का मौका आता है तो जनप्रतिनिधि ज़रूर जाते हैं अपनी बात रखने, वोट मांगने। लेकिन विडंबना देखिए कि इस गांव में
सांसद महोदय जो मौजूदा सांसद हैं साक्षी महाराज, वोट मांगने भी नहीं आए। यानी ये जरूरत भी उन्होंने नहीं समझी कि चलिए वोट मांगने के लिए ही इस गांव का नजारा कर लेते, वो भी नहीं कर पाए। अंकित सिंह परिहार हैं, कांग्रेस नेता हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंकित जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। ये तस्वीरें हमने देखी मिर्जापुर अजीगमा की, और एक अदद पुल है जिसके सहारे पूरा गांव है, और सई नदी को जोड़ने वाला ये पुल भी जर्जर अवस्था में, इसको पार करना भी खतरे से खाली नहीं है। अंकित जी, क्या वजह है कि यहाँ के लोग जो हमेशा जनप्रतिनिधियों की बातों में आ जाते हैं, वोट देते हैं, और हिम्मत नहीं कर पाते उसके बावजूद भी आप लोगों से ये कह पाने की कि हमारी इस समस्या को देखिए, हम किस मुसीबत में जी रहे हैं, किन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, इस समस्या से हमें निजात दिलाई जाए। क्या वजह है अंकित जी कि इनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया? 15,000 की आबादी है इस गांव की। नहीं, निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात इसलिए है कि जिस गांव का मामला है वो गांव उत्तर प्रदेश की राजधानी से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है जी, और उस गांव की जो दूरी है वो प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठते हैं, पूरे प्रदेश का शासन जहां से चलता है, वहां से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव है। उन्नाव और लखनऊ की सीमा पर बसता वो गांव है। मैं आज इस बात को कहने में मुझे कुछ संकोच नहीं कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से ढकोसले पे और पूरी तरह से खोखले नारों पे और खोखले वादों पे चल रही है। इस सरकार की जमीनी हकीकत आप जो पुल अपने टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो चित्र आज आपके साथ माध्यम से दर्शक देख रहे हैं, वो उस परिचायक उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से चल रही है आज, उसका सबसे बड़ा परिचायक आज आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये लकड़ी का पुल नहीं है अंकित जी, ये लकड़ी का पुल नहीं है, ये कमजोर सरकार की तस्वीर है उत्तर प्रदेश की। अंकित जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दोषारोपण करना तो बड़ा आसान हो जाता है कि आप विपक्ष में हैं और सत्ता पक्ष पे आरोप लगाना बड़ा आसान हो जाता है। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मेरा ये कहना है, अभी यहाँ हमारे कुछ ग्रामीणों से हमने चर्चा की तो उनका कहना यही था, हमने जब उनसे पूछा कि भाई जब कोई जनप्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं तब तो आप लोग वोट उनको दे देते हैं, उसके बाद कभी उनके पास क्यों नहीं जाते और ये समस्या लेकर के हमारे गाँव में पुल नहीं है, लकड़ी के पुल से हमें रास्ता तय करना पड़ता है। तो उनका ये कहना था कि हिम्मत नहीं जुटा पाते, बड़े भोले भाले हैं यहाँ के ग्रामीण, उनकी हिम्मत नहीं होती अपने विधायक से, अपने सांसद से ये कह पाने की कि हमारी समस्या का निदान करिए। ऐसे में आप लोगों का विपक्ष के नाते अंकित जी, आपका कर्तव्य नहीं बनता कि उनका नेतृत्व आप लोग करें, आप अपनी अगुवाई में उनको लेकर जाएं और उनकी बात शासन से, प्रशासन से, स्थानीय विधायक से, सांसद से कर सकें, ताकि उन्हें इस जी मैं आपको इस बात का, आपके चैनल के मंच के माध्यम से इस बात का पूरा आपको मैं वादा कर सकता हूँ, और मैं पूरी आश्वस्ति के भाव से आपसे कह सकता हूँ कि इन ग्रामीणों की कोई भी समस्या हो, किसी भी क्षेत्र के किसी भी ग्रामीण, यदि वो अपनी बात नहीं कह पाते तो आप तो कह सकते हैं उनकी बात जाकर। जी बिल्कुल, वही ना कह रहा हूँ। अगर मेरे संज्ञान में इस प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आपने एक जो है रेखांकित करके एक मुद्दा बताया है, लेकिन किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो मैं उससे सबसे आगे रहकर आगे लोगों की आवाज उठाने का काम करता हूँ, और तमाम ऐसे उदाहरण हैं। दूसरी बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग प्रतिनिधि बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और देश की लोकसभा में सबसे बड़ी पंचायतों में बैठने लगे हैं, तो निश्चित रूप से ये कथन जो ग्रामीणों का है, उनका कहना कि मुझे जनप्रतिनिधियों से कहने की हिम्मत नहीं होती है, ये आज के वर्तमान प्रतिनिधियों की जो सही दशा है उसका आप उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आप समझिए कि क्या स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की जनप्रतिनिधियों की स्थिति क्या है। किस आपराधिक प्रवृत्ति के जनप्रतिनिधि आज देश की पंचायतों में बैठे हुए, प्रदेश की पंचायतों में बैठे हुए, जिनसे इस क्षेत्र के ग्रामीण अपनी वाजिब सवाल उठाने में उनको जो है डर पैदा हो रहा है, अपनी वाजिब बात कहने में भी अगर उनको झिझक महसूस हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सोचनीय बात है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए कि उनके जनप्रतिनिधि किस स्तर के हैं और किस तरह के लोग आज मनोरंजन। बहरहाल अंकित जी, ये बात तो राजनीति की है और राजनीति की भाषा में ही इसका जवाब आप दे भी रहे हैं, और ठीक भी है। जब विपक्ष में आप लोग हैं तो आपका कर्तव्य भी बनता है, आपका धर्म भी बनता है कि जो यदि कुछ सरकार में गलत हो रहा है, मेरी बात सुन लीजिए अंकित। नहीं, देखिए ये सरकार और राजनीति से अलग हटकर बात है। बिल्कुल, मैं भी बोल चाह रहा हूँ कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस समस्या को देखना चाहिए। ये समाज सेवा का काम है, ये वहाँ के लोगों, देखिए ये उन ग्रामीणों को भी सोचने की बात है कि आखिर ऐसे जनप्रतिनिधि आज कैसे बैठ गए हिंदुस्तान की लोकसभा में।
आज ऐसे जनप्रतिनिधि कैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा बैठे? अंकित जी वही बात मैं भी कह रहा हूँ, ये मैं भी हमको वही हमको बात भी कह रहा सोचने की हूँ। जरूरत आप है। मेरी बात तो सुनिए। ये आपको भी और इन ग्रामीणों को भी, देश के मतदाताओं को भी, समाज के जिम्मेदार वर्ग के लोगों को भी सोचने की आवश्यकता है। अंकित जी वही बात मैं भी कह रहा हूँ, मेरा भी कहना वही है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों को देखना चाहिए, आपको भी देखना चाहिए। और जो सिटिंग एमएलए हैं, जो सांसद हैं, वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जीत कर यहाँ से गए हैं, वोट मांगने जब आए थे और उनको यहाँ की जनता ने वोट देकर जिताया है, उन्हें सोचना चाहिए कि उनका कर्तव्य क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या है। और यदि वो जिम्मेदारी का पालन नहीं कर पाते हैं तो विपक्षी होने के नाते अंकित जी आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप यहाँ के लोगों की अगुवाई करके, यदि वो अपनी बात नहीं रख सकते तो आप इनके बिहाफ में अपनी बात वहां तक पहुंचाएं। मैं आपके मंच के माध्यम से इनको सबको आश्वस्ति दे रहा हूँ कि जहाँ जैसे जिस तरह से तो मेरी आवश्यकता समझे, तन मन धन से मुझे कहीं भी उनको प्रयोग करना चाहे, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जहाँ भी आवश्यकता लगेगी मैं उनके साथ रहूंगा। उम्मीद की जाएगी अंकित जी कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही यहाँ के बाकी जिम्मेदार भी सोचें और अपनी जवाबदारी समझें, ताकि मेरी पहचान संघर्ष की राजनीति के रूप में है। न जेल जाने से डरा हूँ, न पुलिस की लाठियां खाने से पीछे रहा हूँ जी। तो ऐसी स्थिति में जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो चाहे इसके लिए मुझे जेल जाना पड़े वो भी अब मंजूर है, और चाहे पुलिस की लाठियां खानी पड़े, तमाम। बिल्कुल अंकित जी जरूरी है ये, क्योंकि राजनीति तो अपनी जगह है, वो एक प्रोफेशन है, या वो जो कुछ भी आप लोग समझते हो उसको वो आप उस तरह से करिए। लेकिन जहाँ जन समस्याएं हैं, जनता के दुख दर्द की बात है, उनकी सुविधाओं की बात है, तो आगे उठकर आना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें सोचना चाहिए। और ये समस्या इतनी बड़ी है, आप खुद जाके नजारा करिएगा मिर्जापुर अजीगवा, आप खुद देखेंगे कि हालात कितने विषम हैं और किन विषम परिस्थितियों में वहां के लोग जी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी आप हमसे चर्चा के लिए। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। न्यूज वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक